मैथ के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए क्या लिखेंगे? देखो इस तरीके से, x सच दैट x बराबर 3 के गुणज लिखे हैं 3n। x बराबर क्या? 3n, कामा जहाँ n नेचुरल नंबर हो, और n को अब डिफाइन कर दो कितने से कितने के बीच में, कितने बड़ा कितना छोटा। n 4 के बराबर हो सकता है, 3 चक्कू 12 और 1, 3 1 जा 3, 3 मिल जाए और 4 से छोटा, ठीक है, 4 से छोटा और 4 के बराबर। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा? 2, 4, 8, 16, 32 2 की घात में बढ़ रहा है। तो ऐसे लिखो, x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, जहाँ n क्या है? स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और 1 इज ग्रेटर देन n लेस देन 5। थर्ड वाले में क्या करेंगे बताओ? 2, 4, 6 फिर डैश 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 कभी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ऐसे लिखना है, x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बस ऐसे ही करके छोड़ देना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इतना ही कर दोगे, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है ना। देखो इसमें बाउंडेशन था कि 4 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, इसमें भी बाउंडेशन था, इसमें भी बाउंडेशन था थर्ड वाले में। अच्छा, ये फोर्थ वाले का मैंने लिख दिया यहाँ पे। थर्ड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का x सच दैट x बराबर 5n, ठीक, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n इज लेस एंड इक्वल टू 1 to 4, ठीक। ये फोर्थ वाला भी समझ में आ गया होगा। 2n, देखो सभी में इसमें एक लिमिट है कि 4 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिमिटाइज करने के लिए ये लगाया। दूसरे में भी लिमिट रखने के लिए कि हाँ 5 से छोटे ही रखना है, इसमें भी लिमिटाइजेशन कर दिया। लेकिन फोर्थ वाले में डॉट 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 कभी नहीं ख़त्म होगा, तो इसमें कोई लिमिट नहीं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। इसके बाद अगला ये 1 4 9, 1 है, 4 है, फिर 9 है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? देखो फिफ्थ वाले को, x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, कहाँ तक की? 10 तक। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर। तो n इज लेस एंड इक्वल टू 10 इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, ऐसे करके छोड़ देना है। तो लिमिट 1 लगाने के लिए ये हम ज़रूर कर देते हैं, इसको भी लिमिटेड बना दिया। ये इतना लिख देने से लिमिटेड हो गया, नहीं तो कोई लिमिट नहीं होती। कामा लगा दो या और लिख दो, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? हल नंबर 5वें का a बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1 3 5 डैश डैश डैश, कोई लिमिट नहीं है इसमें। लिमिट लिखी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की? एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक। b बराबर क्या पूर्णांक? देखो कोई भी पूर्णांक लिख दो। पूर्णांक कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 पूर्णांक हो गए। इसके बाद थर्ड वाले को कैसे करेंगे? c बराबर -2 -1 0 1 2, यही तो होगा। अच्छा, लॉयल शब्द का एक अक्षर है डी वाले। डी को किस तरीके से? बहुत ही सरल है, LOYA, ठीक। ई वाले को वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन? फरवरी पहला हो गया, जिसमें ना तो 31 होते हैं ना ही, तो ऐसे करके लिखो फरवरी
अप्रैल सितंबर 30, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर। 5 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, बाकी सभी में 31 दिन होते हैं। ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा अक्षर जो के से पहले आता हो, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, स्वर ना हो व्यंजन, तो स्वर नहीं लिखना है, बी से चालू करो, बी सी डी, ई नहीं लिखना, एफ लिख देना, जी लिख दो, एच लिख दो, आई नहीं लिखना, आई जी एच आई, जे पे फिनिश कर दो, बस इतना सरल सा काम था। अगला क्वेश्चन, मिलाना है तो किससे किसको मिलाएंगे? पहले को देखो, एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ए भाज्य संख्या और 6 की भाजक है, 6 की भाजक, ये ए को सी से मिला दिया, सेकंड वाले को ए से मिला दिया। अच्छा, इसको मैथमेटिक्स, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, इसको इससे मिलाएंगे ही, इसको इससे मिला दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो क्या था इस एक्सरसाइज में? काफ़ी छोटे छोटे आंसर थे। पहले तो बताना था कौन से समुच्चय बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर पे बिलोंग्स टू बताना था, बिलोंग्स टू है या नहीं, रोस्टर रूप में लिखना था। फिर यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था, ये इस फॉर्म में। फिर यहाँ पे सेट के रूप में लिखना था, एलिमेंट जिसमें भरने थे ये एलिमेंट। फिर इसके बाद में मिलान करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रिक्त समुच्चय। न्यू एक्सरसाइज है, नए चैप्टर से शुरू करेंगे। तो रिक्त समुच्चय के बारे में बता देते हैं पहले से। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या 0 हो, कोई एलिमेंट ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे सूर्य के पश्चिम दिशा में उगने का समुच्चय, नहीं, उदाहरण दिया होगा इसमें, कोई अवयव ना हो, वही समुच्चय क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से या फाई से प्रकट करते हैं। खाली इन्वर्टेड कामा को ऐसे बंद कर दो, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय इसका दूसरा नाम है। या तो फाई से लिखो या तो ऐसे लिखो। ठीक, तो हाँ, और 2 समुच्चय इस प्रकार के, परिमित अपरिमित समुच्चय। परिमित मतलब जिनकी सीमा कोई निर्धारित हो, कि जैसे इसके अंदर की संख्या को गिना जा सके, वो परिमित समुच्चय होते हैं। अपरिमित समुच्चय के अंदर की एलिमेंट की संख्या को ना गिना जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, परिमित अपरिमित हो गया। और समान समुच्चय वे ऐसे समुच्चय जिसमें जो एलिमेंट इस वाले समुच्चय में हो वही एलिमेंट इधर वाले में भी हो। तुलना की जाती है, दोनों की कंपेयर कराई जाती है। अगर दोनों एलिमेंट बराबर हो गए तो दोनों समुच्चय को एक दूसरे का समान समुच्चय बोलने लगते हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1.2 भी लगाएंगे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।